अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में मरियम नवाज़ की प्रेस स्टेटमेंट और 26 की उनकी पेशी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले कोरोना की वबा जो है और प्राइम मिनिस्टर और उनकी अहलिया वो दोनों भी इससे मुतासिर हो चुके हैं। एक तो दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जल्द सेहतयाब करे। 17 मार्च से ऑनवर्ड एवरी सिंगल डे हमारे यहाँ 3500, 3600, 3800 केसेस रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आ रहे हैं और ये केसेस नेशनल लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो सिर्फ 40,000 समथिंग टेस्ट में से निकलते हैं। अगर हम टेस्ट की तादाद बढ़ाएं तो ये नंबर ऑफ़ केसेस भी बहुत ऊपर चले जाएंगे। ये जो यूके स्ट्रेन है इसने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई है और अपनी कोताही का उसमें बहुत बड़ा दखल है। ये NCOC से बाकायदा मेरी शिकायत है कि जो फ़्लाइट्स यूके से आ रही थी पूरी दुनिया ने उसके ऊपर अलर्ट्स जारी किए, उन लोगों को टेस्ट किया, उनको घरों के अंदर क्वारंटीन के लिए सख्त हदायत की गई। पूरी दुनिया के अंदर बाकायदा उनकी मूवमेंट ट्रैक की जाती है जो यूके से पैसेंजर वापस आते हैं। हमने कुछ नहीं किया, खुले आए हैं सारे। मैं खुद उन लोगों से मिला हूँ। किसी ने एयरपोर्ट पे ये भी नहीं पूछा कि टेस्ट करवा के आए हो कि नहीं। जहाज़ से बाहर उतरा बंदा चला गया और उसमें से काफ़ी लोग जो थे वो पॉजिटिव हैं या वो अपनी फैमिलीज़ को, अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को वायरस फैलाने का सबब बने। ये ना ट्विटर के किसी पैगाम से चीज़ रुकती है और ना किसी को खाली आप कैमरे के आगे कहें तो रुकती है। आपको इन्फोर्समेंट मेजर्स लेने पड़ते हैं, जो कुछ आज NCOC ने कहा है कि हम लेंगे, सख्ती करेंगे, 2 दिन कारोबार बंद करेंगे। कारोबार की 2 दिन बंद से ज़्यादा SOP की इन्फोर्समेंट कंपलसरी है, लाजिम है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और जो फ़्लाइट्स बाहर से पाकिस्तान आ रही हैं उसके ऊपर चेक रखना, नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं है पाकिस्तानी लोगों को महफूज रखने का। अगर प्राइम मिनिस्टर और उनकी अहलिया वहाँ तक ये वायरस जा सकता है तो एक आम शख्स जो रेडी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, एक छोटी सी दुकान मोहल्ले में चला रहा है, तो उसकी हिफाजत के लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें एक नेशनल लेवल के ऊपर बाकायदा एक्शन प्लान चाहिए, इन्फोर्समेंट मेजर्स की सही अमल दरामद चाहिए। इसके अलावा तरीक़ाकार नहीं है। दुनिया सारी ने इन्हीं मेजर्स को, इन्हीं इक़दामात को लेकर अपने लोगों की हिफाजत के लिए इक़दामात किए। और दूसरा वैक्सीनेशन प्रोसेस है जिसके ऊपर रिलक्टेंस की बजाय लोगों को माइल करने के लिए, पैगाम उन तक पहुँचाने के लिए कि ये ज़रूरी है आप लगवाइए। ख़ास तौर पर जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो लोग वल्नरेबल हैं, उनको सबसे पहले महफूज बनाना है। जो मेडिकल स्टाफ है, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे यहाँ बड़ी स्मॉल परसेंटेज है जिसको अभी तक हम वैक्सीनेट कर पाए। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा हिस्सा है हम भी डालेंगे। हमारी और मदद चाहिए इन प्रोग्राम्स की, न्यूज़ चैनल की, हमारी ख़बरों की हम पूरे खुले दिल से देंगे। लेकिन जो काम सरकार के हैं फ़ैसले लेने के, फ़ैसला साजी ज़रूर करें, उसमें ताख़ीर ना करें। मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके ऊपर बहुत शोर होगा हुआ, ये आम क्यास था कि शायद इनका जो लॉन्ग मार्च है उससे पहले मरियम को पकड़ लिया जाएगा। बड़ा चर्चा था यहाँ पर कि वो मरियम गिरफ़्तार हो जाएगी ताकि लॉन्ग मार्च के गुब्बारे से हवा निकल जाए। तो वो वैसे भी निकल गई, लेकिन 26 मार्च की पेशी नैब ने उनकी की हुई है। इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी हो रही है, इसलिए को गिरफ्तार करना और इनकी बेल कैंसिल करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो बुनियादी तौर पर ये नैब की डोमेन नहीं है कि वो इदारों के ऊपर बयानबाजी नैब डिटरमिन करेगा या किसने डिटरमिन करनी है। बहरहाल इन एनी केस अगर उसकी ज़मानत किसी करप्शन का केस है, उसके अंदर मतलूब है और ज़मानत कैंसिल करनी है, शवाहिद पूरे हैं, तो पूरा पहले इन्वेस्टिगेट कर लें। क्योंकि हमारे यहाँ पोलिटिकल करप्शन केसेस के ऊपर हुआ ये है कि पिछले 2.5 साल के अंदर जिन लोगों के ऊपर 60-70 सालों से भी चोरी का इल्ज़ाम था ना, वो पवित्र होकर, साफ़ सुथरे होकर इसी नैब के हाथों अदालतों से बाहर निकले हैं। इसलिए कि इस नैब के अंदर या तो कैपेसिटी नहीं है या कुकड अप चार्जेस के ऊपर गए हैं कि अरबों रुपए खा लिए। अदालत के अंदर केस गया है तो वहाँ 4 आने के सबूत नहीं आपने लगाए तो बंदा बाहर आ गया। इस केस में भी हाई प्रोफाइल पोलिटिकल केसेस हैं ये। उसके अंदर जब तक आपके पास शवाहिद पूरे ना हो तब तक आपको बंदे को गिरफ्तारी के लिए हाथ नहीं डालना चाहिए। बाद में हजीमत का सामना करना पड़ता है जब आप साबित नहीं कर पाते। तो ये भी एक केस मिसाल है। आपका अभी टेस्ट अभी 2 दिन बाद है, पता चल जाएगा कि किस पानी में आप खड़े हैं। मरियम नवाज़ का बयान पहले सुन लीजिए कि उन्होंने धरने के हवाले से स्टार्ट किया। बड़ा सख्त बयान थे, कुछ हमने हिस्से निकाले हैं, दिखाइएगा जी। शुजा नवाज़ साहब ने एक किताब लिखी है, इस धरने की कहानी कुछ उन्होंने भी बयान की है। पनामा में नवाज़ शरीफ 100% कसूरवार होगा, लेकिन उस 100% कसूर को एक अदालती रस्ते से तो आपको आगे ले जाना था, किसी धरने वाले मामले से आगे नहीं था ले जाना। उन इल्ज़ामात के ऊपर भी शफाफियत नहीं है। तो बहरहाल मैं इस इशू को यहीं पे छोड़ता हूँ। दूसरा हिस्सा उनका 26 की पेशी के ऊपर, 26 की पेशी के ऊपर क्या कहा? 26 मार्च को जब मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी तो PDM के तमाम पार्टियों के कारकुन मौजूद होंगे, हमारी अपनी पार्टी के कारकुन मौजूद होंगे और PDM की क़यादत भी शाना बशाना होंगी। ये आज के हमारे प्रोग्राम का फोकस है जी। जो शुरका हमारे साथ हैं, फ़ारूक हबीब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अज़मा बुखारी हैं PMLN से और शैला रज़ा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ़ारूक हबीब साहब, किसी भी बड़े से बड़े शख्स को भी करप्शन के चार्ज में अगर सज़ा होनी हो तो होनी चाहिए।
फ्रांस के अंदर उन्होंने अपने साबिक सदूर थे सबमरीन केस के अंदर, दूसरे मामलात के अंदर, सरकोजी को भी, बाकियों को भी, किसी को भी उन्होंने माफ़ नहीं किया। लेकिन पहले उन्होंने 10-10, 12-12 साल हाथ पक्के किए। उस वक्त सज़ा दी जब उनके कोर्ट ने कहा कि ये सबूत काफ़ी है, इस पर सज़ा हो सकती है। हम पहले ड्रामा लगा देते हैं सड़कों के ऊपर, बाद में पता चलता है पल्ले कुछ है नहीं। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ड्रामा तो नहीं लगा। पाकिस्तान के अंदर तो जो है वो इवन फील्ड में हालात के अंदर तो सज़ा हो चुकी हुई है ना। नदीम मलिक साहब जिन पेशियों का ये क्रेडिट लेते हैं, जी हम 100 से ज़ायद पेशियों के अंदर पेश हुए थे, उन पेशियों में लेके क्या गए थे? उन पेशियों में तो ये एक भी अपनी मासूमियत के लिए कोई सबूत नहीं दे सके थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने जमा करवाया क्या? कतरी खत, जाली ट्रस्ट डीड, झूठे एफिडेविट्स जमा करवाए थे। वो हंडिया भीड़ चौराहे के अंदर फूट चुकी। पाकिस्तान के अंदर भी सजाएं हुई हैं। उन सजाओं को इन्होंने चैलेंज किया, चैलेंज करके उसके बाद दवाई लेने लंदन गए हुए हैं। आज अदालतें वापस बुला रही हैं, वही अदालतें जिनसे ज़मानत ली वही वापस बुला रही हैं। पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 का रूप धार लिया उन्होंने बैठकर। वहाँ से पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। वो बयानात भी बढ़ा चढ़ा के जिस अंदाज से हमारा वो कहते हैं मरियम को दुश्मन मुल्क पेश करता है, वो भी आपके सामने। मरियम को धमकी दी गई? किसने धमकी दी? मुझे क्या पता हो, आप हुकूमत। देखें, आप बता देना किसने धमकी दी। मामला ये है, ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यू सेंस वैल्यू क्रिएट करने के हवाले से। दूसरी बात ये है कि मरियम का सियासत में सवाए नवाज शरीफ की बेटी होने के अलावा कंट्रीब्यूशन क्या है नदीम मलिक साहब? या ये कंट्रीब्यूशन है कोई इनकी स्ट्रगल है, ये कोई जेलों में गई हैं, या इनकी कोई बड़ी पुरानी, सुन लेना, कोई बड़ी पुरानी इनकी कोई सियासी स्ट्रगल है, तहरीक है, कोई अवाम के लिए इन्होंने जदोजहद की हुई है? कोई जदोजहद नहीं की। ये आज सल्तनत शरीफिया की वारिस बन के सामने आई हैं। उसमें भी नून और शीन का मसला बना हुआ है आपस के अंदर, वो लड़ाई झगड़ा भी आपके सामने है। मामला ये है कि एहतसाब के निज़ाम को मजबूत कब होने दिया गया इस मुल्क के अंदर? यहाँ फार्मूला क्या है? यहाँ फार्मूला ये है, जो ये काम कर रहे हैं, जो इदारों को धमकियां लगा रहे हैं कि आओ आओ सारे सियासत को ज्वाइन करो, जिसने लूट मार करनी है आओ लूट मार करते हैं। लूट मार करने के बाद कहेंगे इंतकामी कार्रवाई हो रही है हमारे खिलाफ जब एहतसाब होगा। ये क्या मामला है? क्या मुहज़्ज़म ममालिक के अंदर ये चीज़ें होती हैं? मुझे आप ये बताएं कि क्या खुलेआम जिन लोगों के ऊपर इतने इल्ज़ामात हों, जिनके ऊपर इल्ज़ामात साबित हुए हों, उनको ये तकारीरें करने की इजाज़तें होती हैं? ये किसी मुल्क के नहीं होता। आपने फ्रांस की मिसाल दी ना, अगर तो वहाँ पर निज़ाम देखें ठीक होते वक्त कितने मजबूत हैं, सिस्टम्स कितने मजबूत हैं। यहाँ भी हम चाहते हैं कि ये इदारों का एहतराम करें। ये बुलाते हैं, ये इस तरह जा रहे हैं जिस तरह कश्मीर फतह करके आए हैं, वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आए हैं, पूरे जत्थे के साथ जाएंगे। पिछली बार गई नैब पे हमला कर दिया, मियाँ साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवा दिया। इदारों पर हमला करवाना, इदारों के सरबराहान की किरदार कशी करना, जजेस को बोगस बड़ा कहना, ये तो इनकी तारीख है। ये इनके लिए मामूली चीज़ें हैं। लिहाजा ये इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या इश्तियाल फैलाना चाहती हैं? अज़मा से पूछते हैं। अज़मा बुखारी, आप बताएंगे इस हवाले से। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मुझे बड़ी खुशी हुई अभी जो मैंने एक ईमान अफरोज़ जो मैंने गुफ्तगू सुनी है, वो उससे मेरा ईमान बिल्कुल ताज़ा हो गया। और लेकिन मुझे लगा ये कि ये किसी और प्लेनेट की बात हो रही है जो फ़रूख हबीब साहब कर रहे हैं। इनको अपनी तारीख़ भी भूल गई है, इनको पाकिस्तान की तारीख़ भी भूल गई है। इनको बार बार पूछ रहे हैं किस मुल्क में होता है वाकई, किस मुल्क में होता है कि जहाँ पर पनामा के लिए एक पूरा प्लान तैयार किया जाए, और ये भी किस मुल्क में होता है कि उसी हुकूमत के जिसके ये नुमाइंदे हैं उसके वज़रा आके बताएं कि पनामा जो है वो ना आता तो वज़ीर आज़म कौन होता। ये भी किस मुल्क में होता है कि आला अदालतें जो हैं वो हर केस के अंदर जो है वो आके बता रही हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, वो कह रहे हैं आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनको चार्जशीट करते हैं। ये किस मुल्क में होता है कि जो एक मुल्क का वज़ीर आज़म हो वो पार्लियामेंट पर पीटीवी पे हमला करने पर इश्तिहारी हो और वो वज़ीर आज़म बन जाए। और ये भी किस मुल्क में होता है कि वो वज़ीर आज़म जो है बनने से पहले पुलिस स्टेशन पे हमला करे, हमला करके अपने लोगों को बज़ोर वहाँ से छुड़वाए और ऐसी ज़बान इस्तेमाल करे कि जो शायद एक इंसान जो है वो पॉलिटिकल लीडर जो है वो सोच भी नहीं सकता। तो ये किस मुल्क में होता है प्यारे भाई? ये पाकिस्तान में होता है, और ये पाकिस्तान में सल्तनत इमरानिया के तहत होता है। अब 2-3 बातें जो है जो कह रहे हैं सबूत नहीं दिए, हमारे सबूतों को छोड़ें। वो सबूत जो है ना, वो सबूत वक्त के साथ साथ सामने आ रहे हैं। अरशद मलिक मरहूम जो है वो बहुत कुछ बता गए हैं, वो अपनी वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह से उनको किस किस ने जो है वो कहा। वो अभी तो आना भी बाकी है पार्ट 2, लेकिन उन्होंने कहा मुझे कहा गया कि आपकी जो है वीडियोस दिखा के आपको वो करेंगे। पार्ट 2 कब आएगा? रिलीज कर ही दें, सजा दें। बाहर पटारी से निकलना एक दफ़ा आ ही जाए ताकि कहानी कहीं सेटल हो जाए।
ये वैसे जितनी जल्दी है ना, वैसे जितनी जल्दी है ना इनको, मुझे लगता है कि जल्दी आ जाएगा, वो वक्त जल्दी आ जाएगा। और ये जो सियासी स्ट्रगल पूछ रहे थे, अल्लाह की शान है, जो तांगा पार्टी जो 4 बंदों से ज़्यादा की नहीं थी, जिसकी कोई स्ट्रगल नहीं थी, 2011 से पहले अचानक से जो है वो शुजा पाशा साहब जो है वो उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और उसके बाद जो है वो अचानक से अंपायर की उंगली ढूंढने निकलते हैं, ढूंढते ढूंढते वज़ीर आज़म हाउस में चले जाते हैं। आप कहते हैं इसको सियासी स्ट्रगल? यकीनन मरीम नवाज़ की आपको मुशर्रफ के खिलाफ सियासी स्ट्रगल क्यों याद रहेगी? क्योंकि वहां पे तो आपके पर जलते हैं, वो आपके सियासी मुर्शिद व आका हैं जिनके रेफरेंडम में आप लोग लुड़ियां डालते रहे। तो ये सियासी स्ट्रगल आपको नहीं पता चलेगी, आपकी वही सियासी स्ट्रगल है जो आपने की है, बाकी की सियासी स्ट्रगल आपको क्यों नजर आएगी? और फिर 400 लोग थे नदीम मलिक साहब पनामा के अंदर, 400 लोगों में मुझे ये बताइए 399 जो हैं उनमें से किसको सजा हुई, किसके ऊपर ट्रायल हुआ? उनके अंदर इनके इत्तेहादी भी मौजूद हैं, उनके अंदर इनके बड़े भी मौजूद हैं। और नैब जो है वो कितनी उसकी कारकर्दगी है, वो आटा चीनी चोरी से शुरू करो, अभी कल परसों भी एक नया स्कैम जो है वो चल फिर रहा है FBR के हवाले से। हफीज शेख साहब ने जो अपने किसी दोस्त को जो है वो 5 बिलियन का ठेका दिया है, उसके ऊपर भी कैबिनेट के अंदर बात हुई है, वो भी एक नई चीज़ है। बट यह है कि चूंकि नई चीज़ें आ रही हैं, अब वीडियो खेलते हैं, ये मैं अब खातून हूँ, मैं क्या कहूँ। अब चेयरमैन नैब साहब जो है उनकी वीडियोज़ भी आपको मालूम है, अब इस मुल्क को चलना ही वीडियोस के ऊपर है, और वीडियोस के ऊपर इंतकाम डिसाइड होना है, वीडियो पे इंसाफ डिसाइड होना है, और ये सब ये होना है। तो फिर अब मैं क्या कहूँ? अब इससे ज्यादा तो मैं समझती हूँ कि खुद बात करने से पहले इमरान खान को, एक मिनट आखिरी बात, मैं आखिरी बात पूरी कर लूँ मलिक साहब, अगर आप इजाजत दें प्लीज। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी इनको जजेस का ख्याल आ रहा है, अभी इनको किरदार कुशी का ख्याल आ रहा है। काजी फाइज ईसा भी इस मुल्क में एक जज है ना, वो रो रहा है, उसके से जो किरदार कुशी की जा रही है। शौकत सिद्दीकी भी इस मुल्क में जज गुजरा था, और जो किरदार कुशी अभी इलेक्शन कमीशन के साथ, जो इनकी बात नहीं मानेगा, बादशाह सलामत जो है इमरान खान साहब के जो मर्जी के मुताबिक व्हाट्सएप पे नहीं चलेगा, उसकी फिर जो है उसके साथ जो ये करते हैं। और किरदार कुशी की जो तारीख आपने लिख दी है ना मेरे प्यारे भाई, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई थी। और अब इतनी शैला से पूछे, शैला ये जो मामलात हैं ये एक दूसरे से इल्जाम तराशी के ऊपर ही आकर ख़त्म होते हैं। पाकिस्तान की कोई सियासी तारीख बहुत रोशन नहीं है, सब ने अपने वक्तों में इस्टेब्लिशमेंट से फ़ायदे उठाए, उसकी मदद से हुकूमतों में आते रहे। करप्शन के चार्जेस की कहानी हमारी पोलिटिकल लीडरशिप की जो टॉप टियर है सब के ऊपर जमी हुई है। अभी ब्रॉडशीट का एक रिपोर्ट है, आज ही वो सबमिट की है जस्टिस अजमत सईद साहब का जो कमीशन था, उसमें वो कहते हैं $15 लाख की पेमेंट ही किसी नामालूम शख्स को कर दी हुई है। रिकॉर्ड भी पूरा गायब है पीपल्स पार्टी दौर का ही, मलिक क्यूम के ज़माने का भी अटर्नी जनरल की स्टेटमेंट आई है। तो शैला ये बड़ा मुतनाज़ा किस्म की चीज़ें हैं, कोई ऐसी रोशन मिसालें नहीं हैं जो हम आइंदा बच्चों को बता सकें कि इस दौर के अंदर ये काम हुआ था। बच्चों को तो ये भी बताते में बड़ी शर्मिंदगी होगी कि कोई सिविलियन वज़ीर आज़म जो है उसको चलने नहीं दिया गया, और बच्चों को ये बताते में भी बड़ी शर्मिंदगी होगी कि आज तक हम अपने मुल्क में जमहूरियत नाम का एक सबक नहीं ला सके कि हम लोगों को बताएं कि जमहूरियत जो है वो मुल्क में होनी चाहिए। जमहूरियत की ये डेफिनेशन है, आमरीत के इतने बुरे मसाइल हैं, और आमरीत पाकिस्तान मतलब हमारी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है हम बच्चों को पढ़ाते ही नहीं। हमें उसमें बताना चाहिए कि आमरीत जब रही तो कैसे कैसे मुल्क पीछे चला गया, और ये सारी बातें भी हैं। हमें बताना चाहिए कि मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को किस तरह फांसी लगी, और किस तरह से उस वक्त के जजेस बाहर जाके रोए, और किस तरह से अवाम ने जमहूरियत की खातिर कोड़े खाए, किस तरह से टैंक चढ़ाए गए कुरान पढ़ते हुए लोगों पर नौशहर फ़िरोज़ में। शायद ये किसी को पता भी नहीं है। लोगों को बस ये पता है कि हम मज़ार कैसे बना देते हैं किसी भी शख्स का, और उसके बाद उसका एक सियासी करियर भी शुरू हो जाता है उससे रिलेटेड लोगों का। तो कहानी वाकई बहुत संजीदा है और बड़े किरदार वाज़े हैं। मुल्क दो लख्त हुआ, मुल्क के अंदर एक खाना जंगी वाली कैफियत हुई, तो कलेक्टिवली हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी एक्सेप्ट करनी चाहिए, ना सारे ढूंढ के इक़्तिदार का रास्ता ढूंढना चाहिए, और फिर जो कुछ हुआ बाद में वो हम सब के सामने सजा हम सब ने दो लख्त होते हुए लेकिन मेरा सवाल तो अभी भी कायम है, हर दौर की करप्शन की कहानी है, हर दौर की करप्शन की कहानी है। मुल्क दो लख्त पे जिनकी वजह से हुआ उनको भी सब जानते हैं, तारीख़ पे मट्टी नहीं डाली जा सकती। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि करप्शन अगर है
तो 11-11 साल 8-8 साल बैठ के अपने आप को लेजिटिमाइज कराने वाले डिक्टेटर्स ने अपनी मर्ज़ी की असेंबली प्रोड्यूस करके क़वानीन अच्छे करने के बजाय उनकी आड़ में पैट्रियाट्स बनाई, सब किया, क़वानीन नहीं बनाए। और हम तो कोशिश कर रहे हैं, तो और बेहतरी कानून साजी की भी गई है और बेहतरी भी आई है। लेकिन अगर 8-11 साल के बाद आप जो है मुल्क में डबल निज़ाम ले आएँ, FIA होते हुए नैब ले आएँ, नैब का कोई मकसद ना हो, 6-6 महीने लोगों को जेल में रखे, खुर्शीद शाह साहब को कितना वक्त हो गया, हर एक फ्रंटमैन को गुजार लिया, सब कर लिया, उसके बाद ये पिक्चर सामने आया मुल्क में कि इस वक्त कानून है सिंध ने मैं, पहले ही मैं तो इसका तरीक़ाकार से और इसके चेयरमैन और इनके इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ। पाकिस्तान का बड़ा नुकसान किया है इन्होंने। मैं तो कह रहा हूँ कि जो करप्शन में मुलव्वस लोग हैं उनको पवित्र करके ये छोड़ते हैं, इनमें काबिलियत नहीं है। लेकिन फिर क्या करें? ये जो इल्ज़ाम है, आज ब्रॉडशीट कह रहा है $15 लाख दे दिए, इसका क्या करें? दोबारा से नैब के बहुत सारे दरवाजे खोल दें और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लें, फिर उनकी पेशियाँ लगाएं। हमने तो नहीं मना किया। हम तो मुल्क से 18 गर्मियाँ जो वजीर आजम बाहर गुजार चुके हैं, वहाँ के कानून कह रहे हैं जस्टिस अजमत सईद, ये जवाब ही है ना, जवाब है ना। और उसका रिकॉर्ड भी नहीं है। सिंध हुकूमत अपने पूरी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दे नैब को, वो जब मुतमईन नहीं, पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा 20-20 साल का रिकॉर्ड पेश कर दें, जब नैब मुतमईन नहीं, हुकूमत मुतमईन नहीं, तो कोई तरीक़ा तो होना चाहिए ना। अगर ये समझ रहे हैं कि दोबारा गिरफ़्तार कर लेना चाहिए, दोबारा गिरफ़्तार कर लें। और नैब तो अब माशाल्लाह ये भी करने लगी है कि बयानात कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं। तो मेरा कहना यही है कि आप सिर्फ जमहूरी हुकूमतों को पनपने दीजिए, तारीख़ दुरुस्त होने दीजिए, वज़ीर आज़म को चलने दीजिए, चाहे उसके साथ कोई पेज पे हो या ना हो, वो अवाम का मुंतखब करदा हो। तो ये जो कानून की किताब है ना, ये 8-10 साल की जमहूरियतों अमरीतों में नहीं बनी है। शैला, मैंने ब्रेक पे जाना है, अगर एक जवाब दे दें सिर्फ कि ये जो मरियम की पेशी है, मैंने जवाब दे दिया। क्या बिलावल भुट्टो उसके साथ जाएंगे? क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने कहा PDM की तमाम लीडरशिप जाएगी। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने PDM के प्लेटफॉर्म पे ये सबसे मशावरत करके कहा है या ख़ुद ही 2-3 ऐलानात की तरह ये ऐलान कर दिया है, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। आप नहीं इस पर बताने की पोजीशन में। आप कह रहे हैं कि छोटे भाई हैं, साथ जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। ब्रेक ले लें, इस पर फिर आपसे जवाब लेता हूँ। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फ़ारूक, नैब की पेशी पिछली दफ़ा पथराव हुआ था, कोई अच्छी मिसाल नहीं थी। मैं दोबारा कहता हूँ, जब तक हाथ पक्के ना हो तब तक किसी पोलिटिकल लीडर को तलब नहीं करना चाहिए। हाथ पक्के करें पहले, फिर पकड़े जब सजा दे सकते हैं। देखें, ये तो आप और हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं ना। अब नैब ने अगर नोटिस जारी किया है, नैब ने बुलाया है, तो यकीनन उन्होंने वर्किंग की होगी। अब मरियम साहिबा, ये वही मरियम साहिबा हैं जो ये कहती थी मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब एग्रीकल्चर लैंड भी उनके नाम के ऊपर है। अब जो है उनको चौधरी शुगर मिल के शेयर्स भी उनके नाम के ऊपर हैं। पता चला कि सऊदीया से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आई और बाद में वो कहता है मैंने तो चौधरी शुगर मिल में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। वही इन्वेस्टमेंट के शेयर्स मरियम सफदर को जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं। क्लासिक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वही हुदैबिया पेपर मिल टाइप केस है कि पैसे बाहर जाते थे, वहाँ से फेक लोगों के नाम के ऊपर काजी फैमिली का नाम इस्तेमाल कर कर पाकिस्तान भेजते थे। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इनका पुराना तरीका वारदात है, उसके ऊपर इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। जस्टिस अजमत ने उस केस के ऊपर देखा, क्योंकि ये 15 लाख तो गायब होने की खबर आज चल रही है। देखें, जो बात $15 लाख भी गायब हुए हैं, ये भी इंतहाई मैं समझता हूँ अफसोसनाक है। पाकिस्तान की कौम के साथ दिन दिहाड़े वारदात हुई। $15 लाख पाकिस्तानी कौम के एक ऐसे शख्स को अदा कर दिए गए जिसका ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक ही नहीं था। 2008 और हुकूमत किसकी थी? पीपल्स पार्टी की थी। अटॉर्नी जनरल किसका लगाया हुआ था? पीपल्स पार्टी का लगाया हुआ था। और आप हैरानी की बात देखिए कि ये पहले कानून, 1 मिनट शैला साहबा, 1 मिनट से लाल सुनने का टाइम आपका। मामला ये है कि इनको रिकॉर्ड जलाने की आदत है या बंदा रस्ते से हटाने की आदत है। इन्होंने कहाँ से रिकॉर्ड हटा दिया? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से रिकॉर्ड गायब, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से रिकॉर्ड गायब, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिकॉर्ड गायब। वाजिद शमसुल हसन, आपको याद होगा, जो बैगों की ट्रॉली लेके स्विस का रिकॉर्ड गायब कर रहे थे, उन्होंने बरतानवी हाई कमीशन से रिकॉर्ड को गायब कर दिया है। ये तो नैब के रिकॉर्ड से पता चला है कि ये पेमेंट भी $15 लाख वहाँ पर हुई। कमीशन को उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा। स्विस
बैंक्स के जो है वो भी उन्होंने डी सील करने के हवाले से बात कर वो दी है। रिकॉर्ड है आपके पास देखें, वो स्विस रिकॉर्ड, अकाउंट्स का वो भी- $60 मिलियन कहाँ नहीं, गए और पता ही नहीं है। बातें कर डॉलर रहे की हैं कहानी भी ताकि सुने, आपको महंगाई याद पे होगा बात ना हो मलिक सके। साहब, आसिफ अली जरदारी ने ये कहा था कि ये मेरा कोई नहीं है सरे महल। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अटैच किया, सेल करने पे बात आई, तो इन्होंने उधर जाके क्लेम कर लिया कि इसका मालिक तो मैं हूँ। ये इनके शेडी करेक्टर, सजा क्यों नहीं दिलवा डबल सके? फेसेस इनके सजा दिलवा लेते, नैब देखें, के सजा साथ। हमें हुकूमत में आए 2.5 साल हुए, इदारे, ये अभी नैब की बात हो रही थी, नैब कवानीन की बात हो रही थी, 10 साल तो ये हुकूमत के अंदर रहे हैं। उससे पहले कितने इदारों को इन्होंने अकाउंटेबिलिटी का तगड़ा किया। इनका मुकमका इस चीज़ के ऊपर था कि मिल के करप्शन करते रहो, आप सिंध में करते रहो, हम वफाक पंजाब में करते रहेंगे, किसी एक को नहीं पूछेंगे। इमरान खान पे बड़ी बात हो रही थी। आप में और हमारे में क्या फ़र्क है? इमरान खान ने अपनी 40 साल कमाई का 60 डॉक्यूमेंट जमा करवाए, ना वज़ीर आज़म थे, ना वज़ीर आला थे, किसी ओहदे में नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, बस पेश 18 होते थे, अकाउंट नहीं रिकॉर्ड बताए। देते थे, ये नहीं कहते थे इंतकामी कार्रवाई हो रही है। इनको कौन से जज पसंद है? जस्टिस कयूम जैसे, खलीलुर रहमान रमदे जैसे, रफीक तारड़ जैसे, और पूरी लंबी लिस्ट है जिन जजेस की इनको नाम याद आ रहे हैं। ये इनकी पूरी तारीख है। ये हमें लेकिन आज, वो कहते हैं आपको हमें आज साकिब ना निसार सुनाएं। पसंद है। ओ देखें, साकिब निसार की- आप कहते हैं एक नून मिनट, एक- नून लीग वालों को एक जस्टिस मिनट, इफ्तिखार एक मिनट, पसंद एक है। मिनट, एक मिनट। अब ये तो सर, तरीका तो गुजारिश सुन नहीं लें है, ना, अदालती निज़ाम नहीं, तो ऐसे नहीं चलता। गुजारिश सुन लें। मामला क्या है? जस्टिस रिटायर्ड कयूम के साथ टेप मौजूद है आज, बिल्कुल, वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड का हिस्सा है। शहबाज साहब शरीफ की, फैसले लिखवा रहे थे, सैफुर रहमान की और ये शहबाज की। फैसले लिखवा रहे थे। ये इनका किरदार है। ये हमेशा लोगों को या ब्रीफ केस से खरीदते हैं, या बंदूक की नोक पे खरीदते हैं, या वीडियो बना के ब्लैकमेल कर लेते हैं। कहाँ है वो आज? नासिर भट्ट क्यों नहीं आता पाकिस्तान? क्यों मफरूर है? जिसने वीडियो बना के वो मुबीना वीडियो जारी की, जिसको आज तक ये तो किसी मरियम अदालत को अब में धमकी किसने पेश दी? नहीं कर सके। मरियम को अब धमकी किसने दी? देखे, मरियम को कहाँ से धमकी लगी? मुबीना कौन है? उनकी- मरियम मैं का नहीं जरा समझता बयान तो कोई- सुनाए जी जरा। उनकी कोई अहमियत है बयान तो सुनाए जरा। धमकी के हवाले से। फारूक साहब बताएंगे कौन है ये जो बातें कह रहे हैं उन्हें? देखें, बात यह है कि अब इन्होंने, मैंने आपको पहले कहा कि इश्यूज़ को ट्विस्ट करना, पीडीएम से ताज़ा इनकी नाकामी इनको हुई है। जो जरदारी साहब ने इनसे अपना जीए भुट्टो के नारे लगवा लिए गरी खुदा बख्श में, बिलावल को छोटा भाई बनवा लिया, यूसर रजा गिलानी को सेनेटर बनवा लिया, जिनको इन्होंने नाहल करवाया था। धमकी किसने अभी सुन दी? तो लेना, अभी ताज़ा सख्ते में है। बीबी को धमकी किसने दी? देखें, इनसे तो इजहार अफसोस करना चाहिए। अभी तो इजहार अफसोस का मामला है। ना हुकूमत, जनवरी गुजर गया, फरवरी गुजर गया, हुकूमत नहीं गई, ना इनके इस्तीफे आए, और 249 हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अज़मा पांव से बोलिए। पकड़े हुए हैं जाके वहां पर। एक अज़मा, तरफ आप कहते बयान हैं कर इस्तीफे सकते दे हैं। दें, धमकी दूसरी किसने तरफ दी? पीपल्स पार्टी के पांव पकड़े हुए हैं इन्होंने। अभी कि आता यहाँ हूं से आप मैं। अपना कैंडिडेट विड्रा कर लें। सबसे पहले कैंडिडेट इन्होंने दिया, ये इनका दौरा में आ रहा है। आता हूँ अभी उसकी तरफ। अज़मा बीबी, किसने धमकी लगाई मरियम को? कमाल है मलिक साहब। मतलब मियाँ साहब नाम ले चुके हैं और आप मुझे पूछ रहे हैं कि धमकी किसने दी है। वो अलहदा बात है कि आप मियाँ लोगों साहब ने उनको देखी जिम्मेदार नज़र ठहराया कि अगर मरियम को कुछ करप्शन- हुआ तो इन लोगों पे जिम्मेदारी आयद होगी। उनको- धमकी दी बिल्कुल। किसने? नहीं, किसी ने उन्होंने तो नाम कन्वे भी किया लिया, होगा ना। उन्होंने नाम भी लिया कि किसने भेजी है, और वॉइस मैसेज है जो मौजूद है यकीनन उसके ऊपर। लेकिन मैं ये एक बात जो अभी करप्शन Voice के केसेस message के है? हवाले से आप बात कर रहे थे, देखिए ये अजीब बात है। ये बिल्कुल ये अजीब बात है कि सियासतदानों की जो है वो पगड़ियाँ उछालने के लिए उनको पेड जो है वो चीज़ें भेज दी जाती हैं, चार्ट बना के पनामा के अंदर वो होते हैं। बाकियों के ऊपर जो है वो सबके पर जलते हैं। क्यों नहीं पापा जॉन्स पे बात होती? क्यों नहीं जो ये हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं उस पर बात होती? क्यों नहीं? क्या आपका क्या ख्याल है कि बाकी इदारों के अंदर करप्शन नहीं है? क्या जुडिशरी के अंदर करप्शन नहीं है? क्या आर्मी के अंदर करप्शन नहीं है? हर जगह है। लेकिन उनको उनका एक सिस्टम मौजूद है और वो एक सिस्टम के तहत जो है वो चीज़ें हो जाती हैं। उसके ऊपर ना आपको बात करने की जो है इजाज़त होती है, ना मुझे बात करने की इजाज़त होती है। हम ही हैं सिर्फ सियासतदान जो हर दफ़ा जो है वो खिड़की में लाए जाते हैं। जो ज़्यादा बात करने की कोशिश करेगा, जो ज़्यादा मकबूल होने लगेगा, उसके पर कैसे काटने हैं, ये इस मुल्क के अंदर एक बड़ा सेटल्ड असूल है। और ये किसको नहीं पता? क्या लियाकत अली खान की शहीद नहीं हुए? क्या बेनज़ीर भुट्टो शहीद नहीं हुई? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्तादार पर नहीं चढ़े? और उनके चढ़ने के बाद जो है वो कैसे कैसे इतराफ़े जुर्म आए। नासिर भट्ट की जहाँ तक बात है, मेरे प्यारे भाई, नासिर भट्ट ना लंदन की सबसे बड़ी जो फोरेंसिक लैब है ना, वहाँ से वीडियो का फोरेंसिक करा के रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा चुके हैं। आप एक मेहरबानी करें ना, वो अगर हमारी तो कोई सुन ले या आपकी कोई सुन सकता हो, वो अपील लगवा दें। मियाँ साहब की अपील जो है वो भी पेंडिंग है ना, उसके ऊपर फैसला होना है ना। वो अरशद मलिक साहब को मिसकॉन्डक्ट के ऊपर निकाला गया, उनके ऊपर साबित हुआ मिसकॉन्डक्ट उनको निकाला गया। वो अब मरहूम है, मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो रिकॉर्ड पे तमाम चीज़ें हिस्सा हैं। आप नासिर भट्ट को ढूंढ रहे हैं, आप वो वीडियो का फोरेंसिक जो लंदन की सबसे बड़ी लैब से हुआ है वहाँ से बात कर लें। तीसरी बात जो है, अब ये जो ब्रॉडशीट की बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी जो रिपोर्ट जमा कराई है फरमाइशी अजमत सईद साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा ये
ये भी गुम हो गया, वो भी गुम हो गया। हमारे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें बैठ के दफ्तरों में बना ली जाती हैं, इनकी चीज़ें गुम हो जाती हैं। और अभी जो है वो मुसावी साहब का एक मैंने मुझ तक पहुँचा एक इंटरव्यू, उसमें वो कह रहे हैं कि उनको तो नहीं बुलाया गया। हैरत की बात यह है कि अजमत सईद साहब ने इस्लामाबाद में जो है वो पता नहीं 15 लाख रुपए की महाना जो उनको मिली थी, उसके ऊपर उन्होंने ना इमरान खान को बुलाया जो मुसावी के भेजे हुए लोगों को मिलता रहा, ना शहजाद अकबर को बुलाया जो इस केस का मेन किरदार है, और ना मुसावी से पूछा कि ये ब्रॉडशीट का केस क्या है, और रिपोर्ट आ गई। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बिल्कुल वैसी रिपोर्ट है जैसी चीनी की रिपोर्ट आई थी, कि मरहूम चीनी की रिपोर्ट आपको याद होगी, और वो मरहूम चीनी की रिपोर्ट के ऊपर आपको याद है ना एक्शन होना था। उस मरहूम आटे की एक रिपोर्ट पे जो है वो एक्शन होना था, वो अद्वियात के ऊपर भी कुछ होना था। ये तमाम चीज़ें कहाँ गईं? और वो अलीमा बाजी की एक सिलाई मशीन जो है उसके ऊपर भी कोई बात होनी चाहिए थी। जहाँ तक इमरान खान के रिकॉर्ड की बात है, मैं कई दफ़ा कह चुकी हूँ, इमरान खान को उस वक़्त कौम के वसी तर मफाद में उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर करना था, फरमाइशी सादिक और अमीन, इसलिए कि वो उस वक्त कौम की बहुत बड़ी जरूरत थे। अगर उनको ना डिक्लेयर किया था वो कौम की इतनी खिदमत कैसे करते जो अभी कर रहे हैं? ये इतनी बड़ी खिदमत कैसे होती? पीडीएम की लीडरशिप की बात हो रही है, क्या बिलावल साहब जाएंगे? जी मुझे अभी कंफर्म नहीं है। मौलाना साहब ने जो है वो अनाउंसमेंट किया है, और जो मुनासिब समझेंगे लीडर्स बिस्मिल्लाह वो बिल्कुल आएँ। बहरहाल हम अपनी जो वाइस प्रेसिडेंट है और हमारी जो लीडर है उसको नैब के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, उस नैब के जिसने पिछली दफ़ा उनकी गाड़ी पर फायरिंग भी कराई, उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया, और उल्टे केस मुझ पे भी, मैं बेचारी एक गाड़ी में बैठी, मैं भी उस केस के अंदर मुलजिम हूँ। 26 को अगर नैब ने गिरफ्तार कर लिया मरियम को तो फिर क्या करेंगे? फिर ठीक है, हम सबको गिरफ्तार कर लें, हमने घर बैठ के क्या करना है? हम सब जेल भरते हैं, हम सबको गिरफ्तार कर लें, शायद बिजली की कीमत जो है वो 7 रुपये इजाफा ना हो पर यूनिट, हम सबको गिरफ्तार कर लें ताकि जो तेल की कीमत में इजाफा ना हो। ये जो चीनी इस वक्त 100 रुपया 150 रुपया क्रॉस करने वाली है, आपको पता है कि आज शुगर मिल्स ने दोबारा धमकी दे दी है, वो खाम जो माल है वो भी मंगाने के लिए हुकूमत के जो कहने पे था वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा रमजान में और शवाल में होगा क्या, आप देखिएगा, हम सबको अंदर भेजिएगा, हम हुकूमती खर्चे के ऊपर जो है वो रोजा खोलेंगे अंदर बैठ के। मरियम गिरफ्तार होती है 26 को तो क्या रद्द-ए-अमल होगा पीएमएलएन का? जी मैं बता तो रही हूँ कि हम सारे इंशाल्लाह ताला फिर सब हम सबको जेल में लेके जाएं, और हम जो है वो हुकूमती सरकारी पैसों पर रोजे खोलेंगे अपने अंदर जेल ये तो आपकी ख्वाहिश है ना, वे करेंगे क्या? ये तो आपकी ख्वाहिश है, वो इमरान खान की दिली ख्वाहिश होगी कि ये जल्दी पूरा करें, लेकिन आप लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होगा? मरियम नवाज अकेली जेल नहीं जाएगी, मरियम नवाज अकेली जेल नहीं जाएगी, हम सारे गद्दार भी हैं, हम सारे करप्ट भी हैं, हम सारे नाहल जो है वो इन नालायकों के जो है वो रहमो करम पे हैं, हम सबको अंदर डाल दे, बल्कि मैं कहती हूँ 22 करोड़ आवाम को डालें, इनको अकेले दंदनाने दे बाहर। बिलावल अभी भी जमात इस्लामी का वोट सेनेट का अपोजिशन लीडर के लिए हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नून लीग अपनी कोशिश कर रही है। तो अगर 26 को मरियम की गिरफ्तारी होती है तो पीपल्स पार्टी का नून का साथ देगी कोई प्रोटेस्ट एहतजाजी सियासत सड़कों के ऊपर? बिल्कुल, पीडीएम के हवाले से बात की जाएगी इन सारी चीज़ों पे। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हुकूमत इस हद तक जाएगी? दूसरी बात मुझे ये भी पूछनी है कि वज़ीर आज़म साहब ने अपना सारा रिकॉर्ड दे दिया। पार्टी फंडिंग केस में जो है ना स्टेट बैंक को खुद लेके आना पड़ी सारी चीज़ें, उससे मुकर गए, लेकिन थोड़ा सा इधर भी करवा देते आप फ़ारूक हबीब साहब, और मालम जब्बा की भी केस खुलवा देते। और ये जो नथिया गली हाउसिंग स्कीम है उसमें जो क्या हुआ वो भी, पीडो में जो हुआ उसमें भी। और थोड़ा सा इस पर भी बता दें कि बहुत पहले आपको सिंध हुकूमत ने कह दिया था कि टमाटर की फसल जो है वो हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है, आपने भारत से उसको क्यों मंगवाया? और अब ये 100 रुपये फिर टमाटर क्रॉस कर गया। तो कभी इन टॉपिक पे बातें करें ना। ये पहले आप जब पार्टी फंडिंग का मामला हुआ था, रोते धोते सब पहुंच गए थे कि पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टीज भी करें, और वो मार्क सीगल फिर बताया गया कि भाई वो लॉबिस्ट था, आजकल उसका जिक्र नहीं है। फिर एक फ्रॉड शीट आई, अब फिर फ्रॉड शीट आ गई। भाई आप इतना काम कर रहे हैं, एक पूरा आपका सेल काम कर रहा है, शहजाद अकबर हैं, सब हैं, 18 मैंने फिर कहा 18 मौसम वज़ीर आज़म ने वहाँ गुजारे। कभी एहसास है कि वहाँ पे कब पकड़ा जाता है?
बड़ी मिसालें देते हैं हर जगह के सिस्टम की। तो आप पहले अब बस आप एक आ गए, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। जो अपनी चीज़ें हैं कि ये 23 अकाउंट कैसे हुए थे वो नहीं पता कि कैसे हुए थे। तो ये है ना, इल्ज़ाम की सियासत से निकलना है। अवाम महंगाई से मर रही है, इस पे प्रोग्राम होना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए कि कैसे अचानक आपने 6.65% एक यूनिट पे बढ़ा दिए, इससे मजीद महंगाई होगी। इस पे बात होनी चाहिए कि PTIMF का बजट आप ला रहे हैं और 3 आप ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। ये जो ऑर्डिनेंस का आपने भरपूर काम किया हुआ है, इस पे किसी टीवी प्रोग्राम को फुर्सत नहीं है बात करने की कि ये जो अवाम पे इतने टैक्स थोपे जा रहे हैं, इसका कोई आपके कोई जवाबदेह है इसका? और अगर आपको बहुत शौक है कि इस मुल्क एक में ब्रेक कुछ ले नहीं लें, हुआ, ब्रेक कुछ से नहीं वापसी हुआ, पे दोबारा करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। PDM शहराजा काफ़ी हद तक बिखर चुका है, बज़ाहिर कहने को कुछ भी कहें। लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में कौन होगा? चेयरमैन के ऊपर तो यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत में चले गए, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन हो? PDM में ये बात तय पाई थी कि ये ओहदा दिया जाएगा नून लीग को, लेकिन अब दोनों अपने अपने उम्मीदवार के लिए दौड़ लगा रहे हैं। इस वक्त इंटरेस्टिंगली पोजीशन ये है कि पीपल्स पार्टी के बनते हैं अपनी 21 नशिस्तें, BNP मैंगल और अवामी नेशनल पार्टी अगर इनके साथ जाए तो दो दोनों की 25, और जमात इस्लामी जिससे अभी बिलावल बात कर रहे थे वो इनकी तरफ आ जाए तो इनकी हो जाती हैं 26। नून लीग के अपने 17, JUIF के 5 उनके साथ उन्होंने कहा जाएंगे। नेशनल पार्टी अगर साथ दे तो उनके हो जाते हैं 26, 2 पख्तूनख्वा मिली अवामी के मिला के उनके हो जाते हैं 26। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग एक मिक्स बनती है, 26 इधर और 26 उधर। अगर जमात पीपल्स पार्टी के साथ जाए और जमात इस्लामी न्यूट्रल रहे या नून लीग के साथ जाए तो फिर नून लीग के आज़म तारड़। आपसे मैं बाद में आता हूँ, पहले इन दोनों आपकी मुखालिफ जमातों से पूछ लें। आज़मा पहले आप बताइएगा कौन जीतेगा मुकाबला, पीपल्स पार्टी या नून लीग? अब PDM तो नहीं है, अब तो आप 2 जमातें आपस में लड़ेंगी इस पे। नहीं, अभी ये कोई हतमी चीज़ नहीं है मलिक साहब। और फिर ये है कि दोनों अलग-अलग पार्टीज़ हैं, एक तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। जो मेंबर्स हैं उन्होंने उम्मीदवार किसका जीतेगा जी, नून लीग या पीपल्स पार्टी? आज़मा जी मैं गुजारिश यही कर रही हूँ कि इसमें उम्मीदवार के जीतने की बात नहीं है। मुख्तलिफ सेनेटर्स जो अपोजिशन के हैं उन्होंने अपने अपने साइन करके देने हैं और रिकमेंड करना है कि जिसको अपोजिशन लीडर बना दिया जाए। जिसके पास ज़्यादा जो है वो सेनेटर्स होंगे उसको अपोजिशन लीडर बन जाएगा। लेकिन जैसे जो PDM के अंदर की बात थी, जो PDM के अंदर बातें हुई थी, उसके मुताबिक ये ओहदा जो है वो PMLN के पास आना था। लेकिन चूँकि चेयरमैन सेनेट नहीं बन सके हैं गिलानी साहब, तो अब पीपल्स पार्टी ने ये स्टांस लिया है। ठीक है, पहले शैला से भी ले लूँ, बहुत थोड़ा टाइम है आज़मा, बस इससे ज़्यादा नहीं ले सकूँगा। आज़मा आप भी, शैला आप बताइएगा। एक तो लोगों की हसरत, एक तो इनकी हसरत जो है कि PDM का शिराजा बिखर गया या PDM नहीं है, वो आज से नहीं है, जब PDM बनी भी नहीं थी जब से है। तो हसरतों में ज़िंदा रहें। अपनी गवर्नमेंट से तो कुछ डिलीवर हो नहीं सकता, दूसरों ही पे हसरत कर सकते हैं। अब बात यह है, लीडर ऑफ द अपोजिशन पीपल्स पार्टी से होगा या नून से? नहीं है, लीडर ऑफ द अपोजिशन मसला नहीं है। PDM के तय किए वाले बात के मुताबिक अज़मा, जो आपने पार्टी में से नाम नॉमिनेट किया है उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनकी बात हो चुकी है, और जिस पे बात बताई आज़म नज़ीर तारड़ जो थे वो BB वाले केस में वो जिन लोगों पे इल्ज़ाम था उनकी वकालत कर रहे थे। तो अगर नून लीग किसी दूसरे को उम्मीदवार बना दे तो फिर आपके लिए काबिल कबूल होगा? अब ये भी फैसला, क्योंकि पार्टी इस पे बात कर रही है और बिलावल पार्टी तो आपके भी जमात इस्लामी की हिमायत हासिल करने के लिए जमात इस्लामी से, एक मिनट, जमात इस्लामी से इसलिए हिमायत नहीं हासिल की जा रही, जमात इस्लामी से इसलिए हिमायत हासिल की जा रही है कि ऑपोजिशन के ब्लॉक को बड़ा किया जा सके। और दूसरी बात जो है वो फरूक हबीब को बड़ी बेचैनी है। मैं उसके जवाब सारे दे देती हूँ, आपको चाहिए था कि आप उससे पहले सारे सवालात ले लेते। और दूसरी मैं ये बात भी कहना चाहूँगी और मैं ये भी कह चाहती हूँ कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। PTI ने MQM से मदद मांगी है 249 पे, 249 पे PTI ने MQM से मदद मांगी है। इस टाइम ये हालत हुई है पीपल्स पार्टी की और नून लीग की। मुझे बुखारी और आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।